गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज ब्लॉक 17 की बात करेंगे। क्लियर बच्चे? किसकी बात करेंगे? ब्लॉक 17 की। क्लियर। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। जैसे आप लोगों को पता है बच्चे, जब भी आपका रिजल्ट निकलता है तो परसेंटेज की बात करते हैं। किसी के 80% आते हैं, किसी के 70% आते हैं, किसी के 60% आते हैं। क्लियर। वही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। फर्स्ट है बच्चे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरा है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। कैसे हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, और डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। बच्चे बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है और कोई भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बच्चे परसेंटेज होता क्या एक्चुअली? परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है इस वे में। क्लियर बच्चे? जब भी कोई चीज़ बोली जाती है परसेंटेज, अगर बोला जाता है 60, अगर बोला जाता है 60 तो 60% हो गया। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज को। बेसिकली बच्चे ये जो वर्ड दिया गया है परसेंटेज, एक्चुअल में इसका नाम है परसेंटम। ये लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। क्लियर। एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं हम? परसेंटम। क्लियर। ये ग्रीक वर्ड और लेटिन है, और जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दिस इज़ द परसेंटेज। बच्चे इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका कोई नहीं होता। जैसे आप लोग लाइंस में मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। दिस इज़ अ यूनिटलेस। क्लियर। और इसको डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है किस वे में? ये जो दिया हुआ है, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया ये चीज़, इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्लियर बच्चे? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर हमें दिया गया हो, लिखा गया है 45 और साथ में ये चीज़ लिखी है, हम इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी इसकी? इसको बोलते हैं 45%। क्या बोलते हैं? 45%। इस तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन की जाती है इसकी। क्लियर। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? अब मुझे सपोज परसेंटेज दी है 45। क्लियर। इसको मुझे रिमूव करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट परसेंटेज को जब रिमूव करेंगे 45 नीचे 100 लगा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर। अब इसको रेशो में लिख दिया। किस में लिख दिया? रेशो में, 45/100। क्लियर बच्चे? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना आता है, आपने डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़े हैं। 2 0 दिए हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे 0.45, ये आपका आंसर आ गया। इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? पहले 45% दी थी, परसेंटेज को रिमूव किया, क्या लगा दिया? डिवीजन में, डिनोमिनेटर में 100। अब रेशो में आ गया, इसको अब डेसिमल में लिखना तो 100 है, 2 0 हैं, तो राइट साइड से जब लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। इस तरह से हम किसी भी रेशो या 45 और 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डेसिमल में। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? अब बात करते हैं डेसिमल टू परसेंटेज की। किसकी? डेसिमल टू परसेंटेज की। अब फार्मूला क्या बोलता है बच्चे? हमें फार्मूला बोलता है, अगर हमें कोई टोटल वैल्यू दी है पार्ट, क्लियर, अपॉन होल, क्लियर, इंटू 100, ये फार्मूला है बच्चे परसेंटेज फाइंड करने का। क्लियर। अब सपोज आपके नंबर आते हैं 100 में से 30, होल क्या है? टोटल क्या है? 100, पार्ट क्या आया? 30, तो हम क्या लिखेंगे? होल 100 और नंबर कितने आया? 30, तो परसेंटेज आपकी इजीली निकल जाएगी। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, तो कितने परसेंट आगे? 30%। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? आपको फाइंड, आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे हम फाइंड करते हैं। क्लियर बच्चे? यहाँ तक क्लियर हो गया? डेसिमल टू परसेंटेज, कैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, सपोज देखो, राम हैज़ 10 बॉल, इफ़ आउट ऑफ देयर 5 आर ग्रीन, क्लियर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द ग्रीन बॉल? अब बच्चे टोटल होल क्या है? 10, टोटल होल क्या है? 10, पार्ट क्या है? 5, क्लियर, इनटू 100, क्लियर, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, तो 5 10 जा 50, तो 50% आ गई ना बच्चे आपको। अब बच्चे इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। तो बताया मैंने कैसे करना है बच्चे, यहाँ देखो, अब बताया ना, 50/100 है ना बच्चे, तो क्या आ जाएगा? ये 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.05। क्लियर बच्चे? ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया? परसेंटेज निकाली, परसेंटेज के बाद हमने क्या कर दिया? उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया कि हाई
कि आपको कैसे फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। अगर परसेंटेज निकल जाएगी उसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। अगर आपको कोई 2 डिजिट फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, क्लियर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। सपोज यहाँ दिया गया है फ्रैक्शन एंड परसेंटेज की बात कर रहा है। जनरली ये कंपेयर किया जाता है क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। अगर 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, सपोज शुगर और या कोल्ड ड्रिंक की बात करें, बोला गया है शुगर मैंने यूज़ की कोल्ड ड्रिंक में 3 स्पून, क्लियर, और कोल्ड ड्रिंक 1 गिलास है, यानी कि 1:3 की बात कर रहा है ना। शुगर कितनी है 3, कोल्ड ड्रिंक कितनी है 1, यानी कि 3:1 या 1:3। तो कंपेयर कर रहे हैं ना क्वांटिटीज़ को। यहाँ हम यूज़ करते हैं रेशियोज़ का कंसेप्ट। क्लियर बच्चे। अब कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, सपोज ये दिया गया है हमें टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन। Consider that if a class has 38 students, among them 23 are female. Now what is the percentage of the female student? Total number of student कितने हैं 38, क्लियर। अब उसमें से मुझे कितने फाइंड करने हैं 23 फीमेल फाइंड करनी है कि कितनी परसेंटेज है फीमेल्स की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, मुझे नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे, पार्ट क्या है 23, पार्ट क्या बच्चे 23, होल क्या है 38 इंटू 100। सिंपल सा कंसेप्ट। क्लियर बच्चे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद 23 डिवाइडेड बाय 38, डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है सपोज 0.605। क्लियर बच्चे, ये वैल्यू आती है। तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, किसको 0.605 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैसे करेंगे, 0.00 3 0 आ जाएंगी नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, 605 3 डिजिट इंटू 100 है ना बच्चे। ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल। अब क्या आ गया 605/10, क्या आया 605/10 है ना बच्चे। यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो किसकी बात करेंगे 60.5, ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो सिंपल है बच्चे, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। कभी भी आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज होगी। क्लियर बच्चे। अब जैसे मैं बात करता हूँ 0.8 की। अब सपोज 0.8 है, क्या दिया हुआ है 0.8 इंटू 100 है ना बच्चे। अब पॉइंट को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे। यहाँ देखो कन्वर्जन आपको बताया हुआ है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 0 कैंसिल, तो 8 10 80, तो कितने परसेंट आ गया 80%। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, वो हमारा क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब आगे चलते हैं, डेसिमल टू परसेंटेज भी समझा दिया, परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन। अब मुझे परसेंटेज में क्वेश्चन दिया गया है, किस में दिया है परसेंटेज में 40% दिया, अभी समझाया कैसे कन्वर्ट करेंगे 40/100 है ना। ये सब कंसेप्ट समझा दिया, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है 4/10, ये 0 0 कैंसिल 4/10, तो क्या आ जाएगा 0.0 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0.4। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ तक 0.4 आंसर आ गया। तो ऐसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब बात करते हैं रेशो की। अभी बताया मैंने रेशो, सपोज हमें दी है 1:4। क्लियर बच्चे। टोटल क्या रेशो 5, टोटल पार्ट क्या है 5, 1 + 4 कितने हो गए 5। तो हमें परसेंटेज निकालनी है। सपोज ये दिया है शुगर, जैसे हमें टोटल कर लेना उसको, और 1/5 इंटू 100। क्लियर, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो कितनी परसेंट आ गई 20%। क्लियर। इसी तरह बच्चे शुगर की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ 4 दिया हुआ है 4/100 इंटू 4/5 इंटू 100, तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 22 ज़ा 80%। तो इस तरह से हम रेशो को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, सीमा मेक्स ए लेमनेड यूजिंग लेमन जूस एंड शुगर इन द रेशो ऑफ 1:4। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेमन जूस एंड शुगर यूज्ड। क्लियर। अब टोटल लेमन जूस कितना है 1:4। दिस मीन्स दैट 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड आउट ऑफ 5, टोटल कितना है 4 + 1 कितने हो गए 5 है ना बच्चे। तो टोटल कितना हो गया, सम करेंगे इनका, 1 + 4 कितने, रेशो का सम करना है, 1 + 4 कितने हो गए 5, तो 1 पार्ट ऑफ
1 पार्ट किसका 5 का, वो क्या है लेमनेड, और 4 पार्ट ऑफ 5 होल का। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, शुगर लेमनेड की बात कर रहे हैं 1/5 इंटू 100। अब बच्चे 5 कहाँ से आया, टोटल रेशो का सम, 4 + 1 कितने हो गए 5, है ना। तो 1 लेमनेड था, होल क्या था 5, तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, यानी कि 20% क्या होगी शुगर यूज़ की। क्लियर बच्चे, सॉरी 20% क्या यूज़ किया, लेमनेड यूज़ किया, 20% क्या यूज़ किया, लेमनेड। क्लियर। अब बात करते हैं आगे शुगर की, किसकी, शुगर की। कितना किया 4, है ना, 4/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो कितना परसेंट आ गया 80%। कितने परसेंट आ गया बच्चे 80%। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेशो को परसेंटेज में। क्लियर। अगर हमें रेशो में दिया है, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि कौन सा मटेरियल कितना यूज़ किया, कितनी परसेंटेज है, तो हम ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं डिवीजन और मल्टीप्लाई की, जो आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चे हम कन्वर्ज फिगर्स की। अगर हमें सपोज दिया गया है एक सर्कल, क्लियर बच्चे, इस सर्कल को मैंने शेड कर दिया। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट हुए हैं 4, होल कितना है 4, और शेड कितना किया 1, है ना। तो क्या लिखूंगा 1/4, रेशो आ गई 1/4। अब मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको पता है 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, यानी कि कितने परसेंट शेड हुआ है 25%। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे। अब आगे बात करता हूँ, सपोज इसकी बात कर रहा हूँ, ये सर्कल है, शेडेड किए मैंने 2, ये 2 शेड किए। क्लियर बच्चे। तो क्या है 1/2, 4 में से हाफ, पूरे सर्कल में से कितना शेड हो गया, हाफ शेड हो गया ना, यानी कि टोटल कितने पार्ट किया 4, है ना। 2 शेड किया 4, तो 2 1 ज़ा 2, 1/2 आ गया। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है 1/2 इंटू 100, तो ये 2 1 ज़ा 250 ज़ा, है ना बच्चे। तो यानी कि कितने परसेंट हो गया 50%। यहाँ तक कोई डाउट बोलो। क्लियर। अब आगे चलते हैं, सर्कल की बात कर रहा हूँ। आगे एक और सर्कल है, जैसे सपोज ये कितने शेड कर दिए 1 2 3, क्लियर, 3 शेड कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट हुए थे 4, होल कितना था 4, 4 में से कितने शेड कर दिए 3, तो बच्चे क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, 25 3 ज़ा 75%। कितने परसेंट शेड हुआ 75%। क्लियर बच्चे। अब बात करते हैं आगे पूरे सर्कल की। क्लियर बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं, ये सर्कल है, ये पूरा शेड कर दिया मैंने। क्लियर। अब टोटल कितने पार्ट है, होल पार्ट कितना है 4, है ना बच्चे। तो शेड कितने की हैं 4, 100 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, है ना। तो 100% शेडेड। बच्चे इस तरह से किसी भी फिगर की परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हमें कोई वैल्यू दी जाए। क्लियर बच्चे, ये था आपका कंसेप्ट। अब बच्चे ये बात कर रहा हूँ मैं आगे आपकी, ये एक बॉक्स दिया गया हुआ है, उसमें से मैंने सिर्फ 6 बॉक्सी शेड किए हैं। अब 6 बॉक्सी शेड किए हैं आउट ऑफ 100, तो कैसे लिखूंगा 6/100। होल कितना था 100, शेड कितना किया, पार्ट कितना था 6, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, यही आएगा, है ना बच्चे। तो हम लिख सकते हैं ना, सॉरी 6 शेडेड थे ना, 6/6 ये आ गया, तो कितने परसेंट हो गया 6%। क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब बच्चे मैं आगे बात कर रहा हूँ, अब मुझे अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में लाना, तो कैसे लाऊंगा बच्चे, 6/100 आ गया, तो कैसे लाऊंगा, तो 2 डिजिट है, इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं ना, 0.6 ये आ गया, किसमें, डेसिमल में। तो बच्चे ऐसे बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, परसेंटेज टॉपिक सबसे इजी है। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे PQs के। थैंक यू वेरी मच।